के गुरु गोविंद सिंह जी के इस स्थान के दर्शन करने आए हैं और वो पूरे लाल वहां पे बैठ के सर्द रातों में बैठे हैं, उसका समाधान क्यों नहीं निकाला? देखिए, समाधान निकालने के लिए तो सरकार सचेष्ट है। किसानों का आड़ लेकर के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। उन्हें भी कष्ट है और वहां के और देश के निवासियों को भी कष्ट है। किसान नहीं लगते आप वो राजनीतिक लोग लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अब उस कमेटी को भी नहीं मानते। कांग्रेस जो कहती है वही किसान भाई कहेंगे। किसान कह रहे हैं अमरिंदर जी के हर पॉइंट पे हमने टेबल पे बैठ के डिफीट किया है। कमेटी कहे कि कानून सही नहीं है, कमेटी कहे कि जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है, सरकार मानेगी। और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखने वाले लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एपीएमसी बिहार में खत्म हुआ है, हम पिछले 2-3 दिन से आसपास के गांव में घूम रहे हैं। किसान की हालत कोई अच्छी नहीं है बिहार में। गेहूं का एमएसपी 1975 और गेहूं 1200-1300-1400 रुपए में बिक रहा है बिहार में। हाँ, यहाँ पर देखिए, सरकार का जो एमएसपी रेट है 1862 है, तो 1862 है। आज 1600-1700 रुपए में धान प्रति क्विंटल बिक रहा है और बिकने लगा है। एमएसपी से तो नीचे बिका ना, फिर एमएसपी से नीचे बिकेगा ही। तो यही किसान कह रहा है कि कोर्ट नहीं जा सकेंगे, चैलेंज नहीं हो पाएगा, एसडीएम तक जा पाएंगे, उसको ठीक समझते हैं आप? डीएम के यहाँ ही हो जाएगा सब कुछ, कोर्ट कचहरी में तो मामला लंबा चलेगा। तो आपका जो फार्म इकोनॉमिक्स बिहार का कहता है, आपके अकॉर्डिंगली बिहार का किसान खुशहाल है? खुशहाल है, बिहार के किसानों को कोई तकलीफ नहीं। तो बिल वापस नहीं होंगे? बिल वापस नहीं होगा, नहीं होंगे, और बिल वापस होना भी नहीं चाहिए। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ आपका ऑन एयर पे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकाश दिहाड़ा है और आपको मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद। अमरिंदर जी, किसान जो दिल्ली की सरहदों पे बैठा है, आपने अभी कहा मेरी इंटरव्यू से पहले कि गुरु गोविंद सिंह जी के इस स्थान के दर्शन करने आए हैं और वो पूरे लाल वहां पे बैठ के सर्द रातों में बैठे हैं, उसका समाधान क्यों नहीं निकाला? देखिए, समाधान निकालने के लिए तो सरकार सचेष्ट है, लेकिन मेरा आग्रह है, निवेदन है कि जिन स्थानों पर किसान बैठे हैं उन स्थानों से उठ करके उन्हें सरकार से वार्ता करनी चाहिए, और वार्ता उन बिंदुओं पर करनी चाहिए जहां से समाधान निकले। जहां से समाधान निकलने की गुंजाइश नहीं होती, बात वहीं से शुरू होती है और बात वहीं खत्म हो जाती है। तो इसके पीछे जो राजनीतिक मंशा के साथ जो खड़े हैं, तो किसानों का आड़ लेकर के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। इसलिए मेरा यही उनसे निवेदन है कि उस रास्ते पर जो बैठे हुए हैं इतने दिनों से, उन्हें भी कष्ट है और वहां के और देश के निवासियों को भी कष्ट है। तो आपको वो किसान नहीं लगते, आप वो राजनीतिक लोग लग रहे हैं? देखिए, वो किसान हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि किसान नहीं है, लेकिन राजनीतिक मंशा से उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, आखिर उनको क्या कहा जाए? वही सारी बात में, अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अब उस कमेटी को भी नहीं मानते। तो वो 2 मेंबर तो छोड़ ही गए कमेटी को। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए, तो उस कमेटी के सामने जाना चाहिए ना, वो कमेटी से बात करनी चाहिए। तो उस कमेटी में नहीं जाएंगे, कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो इस प्रकार नकारात्मक भाव में, ये बात पहले कांग्रेस ने कह दिया, तो कांग्रेस जो कहती है वही किसान भाई कहेंगे, तो बात बनेगी क्या? बात नहीं न बनेगी। तो किसान कह रहे हैं अमरिंदर जी के हर पॉइंट पे हमने टेबल पे बैठ के डिफीट किया है, चाहे नरेंद्र तोमर जी ने बात की हो, चाहे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बात की हो, हर पॉइंट पे हमने बताया कि कानून जो है हमारे लिए सही नहीं है। तो कमेटी को कहने दीजिए ना, कमेटी कहे कि कानून सही नहीं है,
अब जब सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो कमेटी कहे कि जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है, सरकार मानेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। कमेटी में तो जो 4 लोग थे वो ऑलरेडी इस बिल को समर्थन दे चुके हैं। देखिए, अब बिल को समर्थन देना नहीं देना हम नहीं जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हम भी कहेंगे कि नहीं इनको बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई है हम उसको तो डायरेक्शन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर भरोसा रखनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उस कमेटी पर भरोसा और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखने वाले लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। 2006 में एपीएमसी बिहार में खत्म हुआ है। हम पिछले 2-3 दिन से आसपास के गांव में घूम रहे हैं। किसान की हालत कोई अच्छी नहीं है बिहार में। देखिए, किसानों की हालत बिहार में बाकी कई प्रदेशों से बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं है। लेकिन आप जो कहते हैं पीएमसी के उसके हटने के बाद बाजार समिति को 2006 में समाप्त कर दिया यहाँ की सरकार ने। उसके बाद किसानों को बहुत राहत मिली थी, और किसी किसान ने नहीं कहा कि नहीं उसके बिना हमें दिक्कत है और उनको हटाने से, बल्कि किसानों का धरना हो रहा था कि उसको हटाओ, उससे हमें परेशानी है, इसलिए सरकार ने उसे हटा दिया। गेहूं का एमएसपी 1975 और गेहूं 1200-1300-1400 रुपए में बिक रहा है बिहार में। अब ये कहाँ से खबर है आपको हम नहीं कह सकते। मैं आज पूरा सर्वे करके आया हूँ जी, आसपास के गांव घूम के आया हूँ। 1600 रुपए तक मैक्सिमम बिका है। अभी गेहूं का मौसम भी नहीं है। अभी तो गेहूं है, अभी आएगा। लास्ट पिछले साल जो बिका है, मार्च अप्रैल पिछले साल जो बिका है वो भाव पता नहीं आपको कहाँ से, लेकिन गेहूं का भाव यहाँ रहेगा, धान का भी भाव है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कहाँ से ये भाव आप सबको मालूम हो रहा है, तो ये आपकी जानकारी को मैं चुनौती नहीं दूंगा। कितने में बिकता है सर, आपको क्या लगता है गेहूं धान किस रेट में बिक रहा है यहाँ? धान यहाँ पर देखिए, सरकार का जो एमएसपी रेट है 1862 है, तो वो 1862 है। अब रह गया कि बाजार का भाव क्या है। तो जब तक एमएसपी चलने लगा और धान सरकार खरीदने लगी, उसमें तेजी आई, तो बाजार का भाव भी बढ़ा। आज 1600-1700 रुपए में धान प्रति क्विंटल बिक रहा है और बिकने लगा। एमएसपी से तो नीचे बिका ना, फिर एमएसपी से नीचे बिकेगा ही। तो यही बात तो किसान पंजाब हरियाणा वाले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमएसपी से अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा तो जो एमएसपी से नीचे बिकना शुरू होगा। तो बाजार भाव तो यही, इसीलिए ना एमएसपी है कि हम बाजार भाव से ऊपर किसानों को खरीदें। किसान खरीद रहे हैं, जिनको जल्दीबाजी है वो बेचते हैं, जिनको जल्दीबाजी है वो व्यापारियों के भाव में बेचेंगे, उनको कैसे रोका जा सकता है। अब जो किसान कह रहा है कि कोर्ट नहीं जा सकेंगे, चैलेंज नहीं हो पाएगा, एसडीएम तक जा पाएंगे, उसको ठीक समझते हैं आप? देखिए, एसडीएम के यहाँ ही हो जाएगा सब कुछ, कोर्ट कचहरी में तो मामला लंबा चलेगा। इसलिए ये तो उनके हक में है कि एसडीओ के लेवल पर जो भी विवाद होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा, वो हल हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये केवल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में है, जहां फसल कॉन्ट्रैक्ट है वहीं इस मामले में, उसी मामले में ये बात लागू है। तो आपका जो फार्म इकोनॉमिक्स बिहार का कहता है, आपके अकॉर्डिंगली बिहार का किसान खुशहाल है? खुशहाल है, बिहार के किसानों को कोई तकलीफ नहीं। और आखिरी सवाल है मेरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ठीक मानते हैं? जमाखोरी करेंगे बड़े लोग, जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो ठीक है? बिल्कुल नहीं, जमाखोरी के खिलाफ ही वो एक्ट है। लेकिन उस एक्ट में जो संशोधन हुआ है केवल किसानों के लिए हुआ है। किसान अपनी फसल को जितना चाहे रख सकता है, केवल किसानों के लिए, वो भी विशेष परिस्थिति में वो अधिकार उनको नहीं रहेगा, जैसे महामारी में, जैसे युद्ध की स्थिति में, और भी विशेष महंगाई की स्थिति में ये अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। तो बिल वापस नहीं होंगे? बिल वापस नहीं होंगे, और बिल वापस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। बिहार ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ।